एंड वेलकम एवरीबडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटीज़ दैट इज़ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में जो है MGCU, उसके बारे में डिटेल्स, प्रोज एंड कॉन्स, कैंपस कैसा है। एक छोटी सी वीडियो भी है हमारे पास आपको दिखाने के लिए, और कट ऑफ क्या क्या होने वाली है। एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, तो वही स्टूडेंट्स केवल देखें। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च वीडियो दैट वी हैव मेड अबाउट MGCU। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस यूनिवर्सिटी की, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तो हम ये वीडियो अभी बनाए हैं। और आइए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इस यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट आर द बीटेक एलिजिबिलिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए इन CUET डोमेन। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके CUET डोमेन में हो तो चलेगा, इधर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एनी वन ऑफ देम इज सफिशिएंट। तो जरूरी नहीं कि आपके पास केमिस्ट्री हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा तो दैट इज़ वेल सफिशिएंट। और कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप भूल गए हैं CUET के डोमेन में कोई भी लैंग्वेज लेना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 12th। इसका थोड़ा सा हाई है इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे 50% ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एग्रीगेट में PCM में, और 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं फॉर OBC, SC एंड ST स्टूडेंट। यहाँ पे 50% का मार्क्स है कि इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल करने के बाद अगर आप डिवाइडेड बाई 3 करेंगे देन इट शुड बी ग्रेटर देन 50 मार्क्स। तो अगर आपके फिजिक्स में 48 हैं, केमिस्ट्री में 60 है, मैथमेटिक्स में 70 हैं, तो आपका 50% से ज़्यादा बन जाएगा, तो यू आर एलिजिबल। जो अदर क्राइटेरिया है उसको देखते हैं। सबसे पहला है कि कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपने EWS, OBC, SC, ST से फॉर्म भरा है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड दैट विल बी सबमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 32,500 फीस देनी पड़ेगी अगर आपको कोई सीट मिलती है इस यूनिवर्सिटी में, तब तो काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, एंड दैट शुड बी सबमिटेड विद इन 1 वीक। और ये OBC SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए 13,000 रुपीज़ है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि फॉर देम देयर इज़ फी कंसेशन। और ये 13,000 रुपीज़ फीस जो है इस यूनिवर्सिटी में 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, 6,000, 5,000 एंड 2,000 ऐसी इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आप उनमें ये फीस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो बीटेक प्रोग्राम है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें केवल एक ही ब्रांच में बीटेक होती है, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कोई भी अदर ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी कोई भी ब्रांच नहीं है इस कॉलेज में। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है ये वीडियो और जिसके कारण टाइम लग गया, वो है इसके प्लेसमेंट्स। तो जो प्लेसमेंट स्टैट्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का 100% प्लेसमेंट है, और अमेजॉन, TCS, बायजूस, विप्रो जैसी कंपनीज में इनके बच्चे काम कर रहे हैं। और 2020 में 10 लोगों ने गेट निकाला है, और एक स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 49th आई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्टूडेंट का 32.5 लाख का पैकेज लगा हुआ है। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशंस, ये इनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टैट सही हैं, कुछ गलत हैं। जैसे ये स्टैट गलत है कि मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफर्ड इज 5 लाख, दिस इज अ रॉन्ग स्टैट। दूसरा जो स्टैट रॉन्ग है दैट इज़ कि इसमें यहाँ पे ये कंपनीज कैंपस में विजिट करती हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैंपस में नहीं विजिट करती हैं, केवल इनमें से TCS एंड बायजूस यही 2 कंपनीज है जो कैंपस में आई हैं, बाकी सारी कंपनीज ऑफ कैंपस हैं। तो इस पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली अगली स्लाइड में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें से ये 2 स्टैट्स रॉन्ग है, बाकी सारे स्टैट्स सही हैं, इसलिए टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये स्टैट्स को फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कभी भी आप डाउट में नहीं रख सकते कि ट्रू है या फॉल्स है। जो थर्ड इसका आप अच्छी बात कहें दैट इज़ अबाउट स्टूडेंट्स, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटलीस्ट अबव एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंसिडरेशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फैकल्टीज आर वेरी वेरी सपोर्टिव। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको कभी ऑफ चाहिए होता है या एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत होती है, दे आर ईगर टू हेल्प। तो कुछ प्रोस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कि मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, और मॉडरेटली बिजी कैलेंडर है, जो कि बाकी सारे जैसे आपने HNBGU का देखा था वही सारी इसमें चीज़ें हैं। मेस फूड जो है बहुत हाइजीनिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि उनको मेस फूड अच्छा नहीं लगता है। तो हाइजीनिक है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव फूड है। अटेंडेंस पॉलिसी बिल्कुल ही रिलैक्सड है, तो आप अगर 70-75%, 80% अटेंडेंस लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लोकेशनल डाइवर्सिटी यहाँ पे है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बताया कि मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार से ही आते हैं, और बाकी 50% आउटसाइड स्टेट से हैं।
और एकेडमिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, 5 से 15 लेक्चर्स पर मंथ पर वीक लिए जाते हैं, तो इट इज़ और एग्जाम प्रिपरेशन भी बहुत ईजी, तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू, अगर आपने HNBG वाला हमारा वीडियो देखा हुआ है, एक्जैक्टली सारे पॉइंट्स स्टूडेंट ने वही बताया, इसलिए हमने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी कॉपी कर दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो HNBG हो या MGCU हो, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली सिमिलर है। इनफैक्ट फीस भी ऑलमोस्ट सेम है, सब करिकुलम भी सेम है, जो सिलेबस HNBGU में वही MGCU में है, बस ब्रांच का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 4 ब्रांचेस हैं HNBGU में, यहाँ पे केवल 1 ब्रांच है। एक छोटा सा शॉर्ट एवरेज कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट टू मच गुड, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा रूम मिल जाए, एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाए, यू कैन डू बेटर। नाउ अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज़ अबाउट द पैकेज ऑफ MGCU, दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अलॉट अबाउट। सबसे पहली बात तो ये कि केवल एक ही स्टूडेंट का 32.5 लाख का पैकेज लगा हुआ है। ओके, तो ये आपको नहीं सोचना है कि सारे स्टूडेंट्स का पैकेज 31.5 LPA लग गया है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। और अगर मीडियन सैलरी पैकेज की बात करें तो मीडियन सैलरी पैकेज ये बताता है कि कितने स्टूडेंट्स इस पैकेज से ऊपर हैं और कितने इस पैकेज से नीचे हैं। तो जो ये 100% प्लेसमेंट स्टैट्स आपको इंटरनेट पे दिख रहे हैं, इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कई जगह क्लेम किया गया है, तो इस 100% प्लेसमेंट स्टैट की रियलिटी ये है कि इन्होंने कैलकुलेट ऐसे किया है कि जितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे हैं डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया है। तो फॉर एग्जांपल क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और इनमें से केवल 10 ही बच्चे प्लेसमेंट में बैठे और 10 के 10 का हो गया, तो इन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि भाई हमारा प्लेसमेंट स्टैट इज 100%। देखिए ऐसे कैलकुलेशन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं डिवाइडेड बाई कितनों का कैलकुलेशन प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज़ द एक्चुअल स्टैट, और ये स्टैट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये 100% प्लेसमेंट वहाँ से आ रहा है। तो अगर 1-2 बच्चों का भी या 5 बच्चों का भी प्लेसमेंट हो गया और वो प्लेसमेंट में बैठे उनका सिलेक्शन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड 100% ईयर, एंड विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आपको मीडियम सैलरी बता देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, कि 6.5 LPA मीडियम सैलरी था 2020 में। उसका रीज़न है ये अमेजोन का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगा हुआ था। तो जिस बच्चे ने 32.5 लाख का ये पैकेज लिया है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ कैंपस, ही फिल्ड द फॉर्म ऑफ कैंपस, वो बाहर गए, अमेजोन का इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने क्रैक किया, उनकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली यू हैव टू गिव क्रेडिट टू कॉलेज ऑल्सो। तो उन्होंने ऑफ कैंपस क्रैक किया, एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर जनरली नॉट काउंटेड इन द यूनिवर्सिटी, बट हियर इट इज़ काउंटेड, सो आई एम टेलिंग यू। और उसका वही रीज़न है कि यहाँ पे 6.5 LPA मीडियन है। मीडियन पैकेज का मतलब आधे बच्चों का पैकेज 6.5 लाख से ऊपर था और आधों का 6.5 लाख से नीचे था, और वो 2021 में फिर से गिर गया क्योंकि किसी ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक नहीं किया। 5.3 LPA 2020 में वो फिर से गिर गया क्योंकि किसी ने फिर से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक नहीं किया, दैट इज़ 4.1 LPA। मतलब अगर 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है तो 5 बच्चों का पैकेज 4 लाख से ऊपर है और 5 बच्चों का 4 लाख से नीचे है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मीडियन सैलरी। और ये हम आपके लिए इसलिए लेके आए क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारा गलत स्टैट्स और कंफ्यूजिंग स्टैट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आपको वाइसली चूज़ करना है। हालांकि प्लेसमेंट ये भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू HNBGU, जहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज विजिट नहीं करती हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमको पता चला है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल TCS एंड TCS, विप्रो, इन्फोसिस, सम कंपनीज विजिट, लेकिन वो हर साल विजिट नहीं करती क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, सब मास रिक्रूटर्स हैं और इनको बच्चे तभी चाहिए होता है जब बच्चे इनको मिलते हैं बहुत सारे। तो और यूनिवर्सिटी के पास क्योंकि एक ही ब्रांच है, तो दैट इज़ टू बी माइंडेड दैट ओनली फ्यू कंपनीज विजिट एंड नॉट कंटिन्यूसली। अगर फॉर एग्जांपल 2023 में TCS आ जाए तो 2024 में जरूरी नहीं है कि वो आएगी। और जो सेकंड कौन है, दैट इज़ नो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, दैट इज़ सेम विद HNBGU। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स ही ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट किया है कि मेस फूड इज़ बिलो एवरेज, ऑलमोस्ट उनसे 2500 से 3000 रुपीज़ पर मंथ लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है और वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। कोर्स करिकुलम बहुत ज़्यादा ओल्ड है, स्पेशली AI एंड ML जैसी फील्ड्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी, सो दैट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। यूनिवर्सिटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं कर रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कैंटीन्स अच्छी नहीं है, बहुत सारे क्लासेस में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कई क्लासेस में फुल हो जाती हैं क्लासेस, तो दे आर फील सफोकेटिंग इन द क्लासेस। जो लास्ट पॉइंट है, लेस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कम है तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितना भी स्टूडेंट्स से बताया कि दैट इज़ फॉर एग्जांपल बैडमिंटन कोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, एक क्रिकेट ग्राउंड भी स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट मत करें, बट डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी।
नेक्स्ट अब जल्दी से कट ऑफ की बात कर देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 600 मार्क्स एग्जाम होगा, 200 मैथ, 200 फिजिक्स और 200 मार्क्स आपको केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, उसमें से एक काउंट हो जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी इज गोइंग टू बी अराउंड 385 मार्क्स। और अगर 410 जो कि सेफ जोन है हमारा, सेफ जोन मीन्स इतना अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 385 इज द कट ऑफ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। EWS is 330, OBC is 315, SC is 250, ST is 220, PWD is 100 marks. This is the cutoff that we are expecting for MGCU BTech CSE. That is the one and only branch in this university for BTech. Now the most important questions to consider MGCU. So given the amount of engineering culture जो कि MGCU जो ट्राई कर रहा है इम्प्रूव करने का, you must consider it as a very good backup option. And it is, and if you are not getting any good private college or good IIT, IIIT or NIT, you must consider this college क्योंकि इसकी फीस 62,000 रुपीज़ पर ईयर आपको पड़ती है। दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। हॉस्टल और मेस फीस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेज। एंड आपको जैसे बताया यहाँ पे चूँकि प्लेसमेंट्स हो रहे हैं रेगुलर, ये आपको माइंड करना है ये बात, प्लेसमेंट्स हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे HNBG हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया जिसका वीडियो हम जल्दी लाएंगे, जहाँ पे प्लेसमेंट्स रुके हुए हैं। जो एवरेज सैलरी है दैट इज़ 2.5 लाख फॉर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो कि इसकी ग्रेटर देन 4 LPA है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो आपकी ये सेकंड थर्ड चॉइस हो सकती है आफ्टर CIC एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इन दोनों कॉलेजेस के बाद ये आपकी डेफिनेटली थर्ड चॉइस होनी चाहिए, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इट शुड बी अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन फॉर यू। सबसे बड़ी बात है कि इसका करिकुलम बहुत सिंपल है, और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे गेट, UPSC, कैट जो कि IIM में एडमिशन के लिए होता है, और PSU दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे गेल सेल हो गया, इन सब के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। तो आपको एक अच्छा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। तो अगर आप भी इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दिस यूनिवर्सिटी। आपको बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो यू गेट गुड फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम लाइक माइंडेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैकल्टी इज वेरी सपोर्टिव। मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड दैट even if you are having zero coding background, that you do not even know what is C, what is C++, what is HTML. So even if you have zero coding background, then also faculties are very eager to help. और करिकुलम इतना सिंपल है कि आपको 1-2 साल आपको मौका दिया जाता है कि आप कोडिंग में अच्छे हो जाएं। और यही रीज़न है कि एक बच्चे ने 32 लाख रुपए का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फोड़ दिया, और यही वन ऑफ द रीजंस है कि आपको टाइम मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और अदर एग्जाम्स की प्रिपेयर करने के लिए। नाउ अ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट पॉइंट इज कि इसका अलुमनाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि इनके पास BTech के स्टूडेंट्स नहीं है। तो जब कम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास अलुमनाई सपोर्ट नहीं होता है, बट देन ऑल्सो इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट इट्स अलुमनाई बेस। और जैसे जैसे अच्छे स्टूडेंट्स इनमें एडमिशन लेंगे, पैकेज अच्छा होगा, प्लेसमेंट सपोर्ट बढ़ेगा कॉलेज का, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड सपोर्ट एंड गुड अलुमनाई मीटअप्स ऑल्सो। So this is all about this university. We have shared a very unbiased review about this university. So if you like this video, then kindly like, share and subscribe, and do not forget to ask your doubts in the comment section. And we are going to bring other BTech colleges reviews very very soon, and we are creating a new series in which we will be reviewing cutoffs, placements, pros and cons of every college. So you can subscribe our channel. We wish you all the best and have a nice day.